यहाँ पर मैंने अपने बैग बाहर निकाल के रख दिए हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है। तो मैंने सोचा कि पहले बैग बाहर रखती हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ख़ुद भी बाहर निकलना स्टार्ट होंगी। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है, हम ख़वातीन का मसला यही होता है कि हम लोग जब घर से निकलते हैं तो हमें घर की एक एक चीज़ को हमें समेट के रखना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया कि मैं मलेशिया से बाहर जा रही हूँ, तो ये नहीं मैंने बताया था कि मैं कौन से कंट्री जा रही हूँ। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं अपना सामान उठा के ले आई हूँ, लिफ्ट के थ्रू आई हूँ क्योंकि सामान ज़्यादा था, तो इस वजह से फिर मैंने लिफ्ट का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे अब वेट हो रहा है ट्रेन का। जैसे ही ट्रेन आएगी तो ट्रेन में एंटर हो जाएंगे। असल में हुआ कुछ ऐसा कि मैंने घर से निकलना था 2 बजे और अब मैं निकली हूँ 3:10 पर, जिस वजह से मुझे लेट हो गई। अब ट्रेन भी आ गई है। असल में मैं दूसरी साइड पे खड़ी हो गई थी, तो इस वजह से मुझे पता नहीं चला। तो अब ये दूसरी ट्रेन आई है, फ़ौरन से दूसरी ट्रेन आ गई थी। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं मलेशिया से जा रही हूँ इंडोनेशिया। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वीज़ा आप लोग कैसे लगवा सकते हैं और आप लोग कैसे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अकेली अब मैं जा रही हूँ, तो इस वजह से मुझे ना थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है। अपने बैग वगैरह जो हैं वो संभाल के रखने पड़ते हैं। सारा काम खुद ही करना पड़ता है जब हम कहीं अकेले जाते हैं। तो मैंने जब अपने हस्बैंड के साथ कहीं भी जाना होता है तो मुझे किसी चीज़ की मुझे फ़िक्र नहीं होती है, हर चीज़ उन्होंने खुद ही संभालनी होती है। तो अब मैं फ़र्स्ट टाइम मैं ट्रेन पे सफ़र कर रही हूँ, इस साइड पे मतलब एयरपोर्ट वाली साइड पे जा रही हूँ और मुझे रास्ते का भी सही से नहीं पता। और मेरे हस्बैंड मेरे साथ मोबाइल पे हैं और उन्होंने मुझे बताया कि फ़लाँ स्टेशन पर आपने उतरना है और इससे आगे आपने चेंज कर लेना है। अब रूल काफ़ी चेंज हो गए हैं। इंडोनेशिया का वीज़ा जब अप्लाई करना है, हमें बताया गया था कि 1 दिन के अंदर आप लोगों को वीज़ा मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिस वजह से हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई टेंशन नहीं थी। आप समझेंगे कि पता नहीं क्या टेंशन थोड़ी सी ये थी कि मेरे हस्बैंड का कहना था कि आप जाएंगी तो मेरे साथ जाएंगी। उनके लिए तो वीज़े का मसला नहीं होता, मेरे लिए वीज़े का मसला होता है। तो इस वजह से हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ पर अब दूसरी स्टेशन का टिकट लिया है और अब दूसरे ट्रेन का जो है ना वेट हो रहा है और बहुत ज़्यादा जल्दी है, बहुत देर हो रही है। तो मुझे पता होता ना, अंदाज़ा तो मुझे था कि मुझे लेट हो रही है, लेकिन मैं क्या करती, मुझे काम भी तो 1-2 मुझे करने थे। तो बस अब अल्लाह करे फटाफट जो है ना ट्रेन आ जाए और एयरपोर्ट तक पहुँचा दे। मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे ट्रेन पे मतलब सफ़र कर रही हूँ, पहले कभी इस तरह से मैं नहीं गई। बस ट्रेन का यहाँ पे वेट हो रहा है और बाकी जो है ना सिर्फ़ 1 घंटा सिर्फ रह गया है मेरी फ़्लाइट का। और आप लोग खुद ही इस चीज़ का अंदाज़ा लगा दें कि अभी बोर्डिंग वगैरह भी होनी है और जो ये वाला सफ़र है ये भी तय करना है। टाइम का पता ही नहीं चल रहा है, इतनी जल्दी टाइम गुजर रहा है ना, कुछ टाइम का पता नहीं चल रहा है। हालांकि पहले ट्रेन इतना ज़्यादा देर नहीं करती थी, अब तो मुझे यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं वेट करते हुए। जब जल्दी होती है तो फिर ऐसा ही होता है। शुक्र है अल्लाह का लाख करोड़ बार ट्रेन आ गई है। काफ़ी देर यहाँ पे वेट करना पड़ा, 15-20 मिनट यहाँ पे लग गए और अब मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ। तो अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। हम लोग दूसरों को बड़ी एडवाइस करते हैं कि आप लोग घर से जल्दी निकला करें, क्योंकि फ़्लाइट लेट हो जाए उन्होंने कौन सा वेट करना है। तो खुद देखें हम लोग कितना अमल करते हैं, दूसरों को तो एडवाइस करते हैं, खुद अमल नहीं करते। एक बहुत ही ज़रूरी काम है जो कि मैंने यहाँ से करवा के जाना, अपने मोबाइल और सिम का। ये मैं नहीं करवाऊँगी तो फिर मेरा वहाँ पे राब्ता नहीं होगा अपने हस्बैंड के साथ, वो भी परेशान होंगे और मैं भी परेशान होंगी। तो इसके लिए भी मुझे टाइम ज़रूर निकालना है। बहुत टेंशन हो रही है, तो वहाँ पे जाके मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बोर्डिंग वगैरह भी हो गई, मोबाइल का काम भी हो गया है। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को शॉर्ट स्क्रीन बना के सेंड कर रही हूँ कि मेरे दोनों काम मेरे हो गए हैं। तो यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ आगे की तरफ, क्योंकि आगे इमिग्रेशन जो है वो भी क्रॉस करनी है।
तो यहाँ से ना मैं कह रही थी कुछ खा भी लेती हूँ लेकर, क्योंकि मैंने जो खाना घर में मैंने बनाया था तो मैं वो साथ ही मैंने रख लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला कि आपको बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, तो इस वजह से मैंने साथ ही रख लिया। जैसे ही मुझे यहाँ पे टाइम मिलेगा तो मैं यहाँ पे बैठ के खा लूँगी। यहाँ पर अब मेरे हस्बैंड की मुझे कॉल आई है, कहते आपने इमिग्रेशन क्लियर कर लिया है। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा मैं तो बड़े आराम से यहाँ पे बैठी हुई वेट कर रही हूँ कि सारे काम मेरे मुकम्मल हो गए और बस अब एरोप्लेन के अंदर बैठना है। यकीन माने इतनी बार सफ़र किया हुआ है लेकिन टेंशन में ना कुछ याद ही मुझे नहीं रहा, और मैं तो ना बैठ के बस एरोप्लेन का वेट कर रही थी कि बस अब एरोप्लेन में बैठना है। तो अब यहाँ पे मैंने इमिग्रेशन मैंने क्लियर की है। क्लियर करने के बाद यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे बैठ के कुछ खा पी भी सकते हैं, कुछ यहाँ से ले के भी हम लोग खा सकते हैं, जो पास है वो भी खा सकते हैं। अब टेंशन नहीं है किसी किस्म की, क्योंकि अगर मुझे कॉल ना आती तो मैंने वहाँ पे बैठे रहना था। यकीन माने मेरे जहन में कोई इस किस्म की कोई बात ही नहीं थी, पता नहीं कोई टेंशन ले रही थी कि पता नहीं अकेली थी, तो मुझे कोई समझ नहीं आई। तो यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है कि आप लोगों की जो फ़्लाइट है वो हो चुकी है लेट। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा अब आप लोगों ने इधर आके बताया, पहले ही बता देते। तो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे हाँ पहले बता देते ताकि आप घर से ना देर से आप निकलती। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 आवर्स हमने वेट किया है बैठ के। यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल वगैरह भी चार्ज कर लिए, खाना वगैरह मैंने यहाँ पे बैठ के खा लिया, क्योंकि हमारा इतना लंबा सफ़र है नहीं और बीच में फिर खाना लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो मिल तो जाएगा बीच में से हमें खाना उन्होंने देना है, लेकिन जो मैं लेके आई थी ना मैंने कहा पहले मैं वो ख़त्म करती हूँ, क्योंकि जो मैं घर में खाना खाने लगी थी तो फिर साथ ही मैंने पैक कर लिया, देर हो रही थी तो वो खाना मैं ज़ाया नहीं करना चाहती थी। यहाँ पर पैसेंजर को थोड़ी सी टेंशन हो रही थी, क्योंकि अपना सामान उठा के उन्हें एरोप्लेन के अंदर ले जाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो शुक्र है मेरी तो हेल्प हो गई। अब काफ़ी रात हो चुकी है, लाइटिंग ऑन है, तो इस वजह से वीडियो अच्छी नहीं बन पा रही है। तो चलते हैं एरोप्लेन के अंदर। काफ़ी यहाँ पे रश हो रहा है, पैसेंजर आराम आराम से जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपना सामान भी है तो सामान उठाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यहाँ पर अपनी सीट ढूंढते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी सीट मिल गई है और आराम से यहाँ पे बैठते हैं। अब हमारा सफ़र स्टार्ट होने वाला है। कुआलालंपुर एयरपोर्ट से हम लोग जाके उतरेंगे हम लोग जकार्ता एयरपोर्ट, जो कि इंडोनेशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, और ये मलेशिया का एयरपोर्ट है कुआलालंपुर, जहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हो रहा है। तो अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंडोनेशिया की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।